नमस्कार। टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रकाश सिंह। देखिए, इस वक्त आप हमें लाइव देख रहे हैं टुडे बिहार न्यूज के तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, यूट्यूब और फेसबुक पर आप इस वक्त हमें लाइव देख रहे हैं। और हम आज बात करने जा रहे हैं आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की। लंबे समय बाद आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव एक बार फिर से पुराने तेवर में दिख रहे हैं, आक्रामक रूप में दिख रहे हैं। कल ही देर शाम आरजेडी चीफ दिल्ली से पटना पहुंचे और पटना पहुंचने के बाद लगातार बीजेपी और जेडीयू पर हमलावर हैं। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के तेवर बता रहे हैं कि अब वो पूरी तरीके से विरोधियों को धूल चटाने के लिए तैयार हैं। और अब तो लालू प्रसाद यादव ने इस बात को लेकर ऐलान भी कर दिया है कि वो लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि कानूनी बंदिशें है आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के साथ, क्योंकि चारा घोटाले के जिन मामलों में आरजेडी सुप्रीमो सजायाफ्ता रहे हैं, उन मामलों में साफ तौर पे कोर्ट ने यह आदेश जारी किया है कि वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। लेकिन अब आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव चुनाव लड़ने जा रहे हैं और इसको लेकर तमाम जो तैयारियां हैं आरजेडी की ओर से की जा रही है। साथ ही आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव की ओर से यह भी साफ साफ कहा गया कि जो कानूनी बंदिशें हैं वो जल्द ही खत्म हो जाएगा। यानी कि 2025 के चुनावी मैदान में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव चुनाव लड़ेंगे। लालू यादव अगर चुनाव लड़ते हैं, अगर फिर से वो सियासत में उस तरीके से सक्रिय होते हैं जैसे कि पहले सक्रिय थे, तो कहीं ना कहीं विरोधियों के लिए एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल। लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, संसद में भी रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से चारा घोटाले के मामले में लालू प्रसाद यादव पिछले कई सालों से लगातार कानूनी बेड़ियों में जकड़े हुए हैं, जेल भी रहे कह सकते हैं, और जेल से फिलहाल जब उन्हें जमानत मिली है वो बाहर आ गए हैं। तब वो फिलहाल पटना में हैं। लेकिन अब एक अहम सुनवाई आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से जुड़ी केस को लेकर 15 फरवरी को होनी है झारखंड हाईकोर्ट में। लालू यादव पटना से रांची जाएंगे। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच चर्चा का विषय बिहार में यह है कि आरजेडी सुप्रीमो फिर से सियासत में सक्रिय होंगे और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि वो चाहते हैं कि संसद में जाएं, फिर से आवाज उठाएं। क्योंकि जिस तरीके से देश में महंगाई बढ़ते जा रही है, बेरोजगारी बढ़ते जा रही है, अपराध का ग्राफ बढ़ते जा रहा है, कहीं ना कहीं इन तमाम चीजों को लेकर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को जिम्मेवार ठहराते हैं। लेकिन ऐसे में लालू बेचैन है कि वो संसद में जाएंगे और सरकार से सवाल पूछेंगे, सरकार को मजबूर करेंगे अपने फैसले बदलने के लिए। ऐसे तो लालू प्रसाद यादव लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार को घेरते हैं। लेकिन जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव को कोर्ट ने जमानत दी, गंभीर बीमारियों का हवाला देते हुए, लालू यादव जब से बाहर आए हुए हैं सोशल मीडिया के अलावे वो लगातार कह सकते हैं कि मीडिया के माध्यम से विरोधियों को साफ तौर पे चेता रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं। बिहार में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जेल से बाहर आने के बाद पहुंचे, तब उन्होंने बिहार में 2 चुनावी जनसभा को संबोधित किया था। बिहार विधानसभा के 2 सीटों पर उपचुनाव हुए थे, मुंगेर के तारापुर विधानसभा और दरभंगा के कुशेश्वर स्थान विधानसभा सीट। हालांकि इन दोनों सीटों पर आरजेडी की हार हुई। लेकिन जो वोट बैंक है आरजेडी का, वो कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट देखने को मिला। और इसका वीड फैक्टर तेजस्वी यादव का रणनीति और लालू प्रसाद यादव का चुनावी दौरा माना जा रहा है। लेकिन अब जब बिहार में पिछले 15 सालों से 16 सालों से नीतीश कुमार की सरकार है और तमाम चीजें अब भी नहीं संभली है बिहार में, तब लालू प्रसाद यादव बेचैन हैं। देखिए, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जिस तरीके से इन दिनों तेवर दिखा रहे हैं, आज सुबह सुबह ही हमने आपको खबर दिखाई थी, उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव है, उसको लेकर लालू यादव जो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी का सफाया होगा, बीजेपी बौखला गई है हार के डर से। वो लालू यादव अब चुनाव लड़ने जा रहे हैं। चुनाव हालांकि कहां से लड़ने का प्लान बनाएंगे, क्या करेंगे, तमाम चीजें बाद की है। लेकिन फिलहाल अगर लालू प्रसाद यादव के व्यक्तिगत विचार की बात करें, तो वो चुनाव लड़ने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं और ये कह रहे हैं कि कानूनी बंदिशें हैं फिलहाल। और जब तक कानून उन्हें आदेश नहीं देता है, जब तक न्यायालय से उन्हें आदेश नहीं मिलता है,
वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तमाम जो चुनावी गतिविधियां हैं उससे उनको दूर रखने का निर्देश कोर्ट ने दिया है। और ऐसे में जब चारा घोटाले के मामले में लालू प्रसाद यादव को फिलहाल कोर्ट ने राहत दी है, तब तो लालू प्रसाद यादव प्लान बना रहे हैं, लेकिन आगे क्या चुनावी मैदान में उतरेंगे, फिर से अपने विरोधियों को धूल चटाएंगे, ये वक्त बताएगा। लगातार एक एक अपडेट हम आपको दे रहे हैं। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।